भारतीय संस्कृति की बहुत बड़ी देन टी स्क्वायर। संघर्ष को अपनी आप मौज बना लें, डिसिप्लिन, धार्मिक हो जाएं, पाखंडी नहीं, और स्वयं को देखें। ये 4 सूत्र कल मैंने आपको बताए। अब सवाल एक बहुत बड़ा जो आज हमारे मित्र ने कहा कि सर ये डेवलप कैसे किया जाए, ये संघर्ष को मौज कैसे बनाया जाए, ये डिसिप्लिन कैसे आएगी। आज मैं उस टॉपिक को उठाऊंगा जिसका आपको बड़ी बेसब्री से बहुत लोगों को इंतजार था। ये एक्स्ट्रा ऐड करने के लिए आपको टी स्क्वायर का सहारा लेना पड़ेगा। उठाया जिस पर आपसे चर्चा की, एक वर्ड कल मैंने उठाया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और फिर मैंने चर्चा की कि ऑर्डिनरी तो हम सब हैं, ऑर्डिनरी तो हम सब हैं, वी ऑल आर ऑर्डिनरी, हम सब साधारण हैं। अगर हम उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर ले तो हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाएं, जिनमें मैंने आपको बताया संघर्ष को अपनी आप मौज बना लें, डिसिप्लिन, धार्मिक हो जाएं, पाखंडी नहीं, और स्वयं को देखें। ये 4 सूत्र कल मैंने आपको बताए। अब सवाल एक बहुत बड़ा जो आज हमारे मित्र ने कहा कि सर ये डेवलप कैसे किया जाए, ये संघर्ष को मौज कैसे बनाया जाए, ये डिसिप्लिन कैसे आएगी। आज मैं उस टॉपिक को उठाऊंगा जिसका आपको बड़ी बेसब्री से बहुत लोगों को इंतजार था। ये एक्स्ट्रा ऐड करने के लिए आपको टी स्क्वायर का सहारा लेना पड़ेगा। भारतीय संस्कृति की बहुत बड़ी देन टी स्क्वायर। टी स्क्वायर जी, पहली टी त्याग, सैक्रिफाइस। पहली टी त्याग, सैक्रिफाइस, और दूसरी टी तपस्या, पेरेंट्स। अब ये क्या है, ये त्याग और तपस्या क्या है? मैंने कहा इस सीरीज को पूरा ही कर दे, जब शुरू कर दिया तो पूरा ही कर दे। टेंपल माउंट कल भी बता देंगे, मंडे को बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपको यहां तक तो पता ही है, 6 डेज वॉर तक मैंने डिस्कस किया ही है, कहानी अपने दिमाग में रखिए। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि ये एक्स्ट्रा डेवलप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टी स्क्वायर को फॉलो करना पड़ेगा। टी स्क्वायर मतलब त्याग और तपस्या। सर जिसको ये सूत्र समझ में आ गया ना, उसके जीवन में क्रांति होने से कोई रोक ही नहीं सकता। क्योंकि मैं, आप देखते होंगे, बार बार एक चीज पर बड़ा विरोध करता हूं मैं। एम्बिशियस आदमी को मोटिवेशनल लेक्चर्स नहीं अटेंड करने चाहिए ना, क्योंकि जब मोटिवेशनल जो लेक्चर है वो नशे की तरह है। आप डिमोटिवेटेड हो गए, आप मोटिवेशनल लेक्चर लगा लोगे, वो थोड़ी देर के लिए नशा कर देगा, आपको बड़ा ताव में ला देगा, आपको थोड़ा सा रेजुविनेट कर देगा, थोड़ा मोमेंटम ले आएगा, लेकिन ये बाहर से होगा सर। मोटिवेशन इज ऑलवेज फ्रॉम आउटसाइड, वो अंदर तुम्हारे कोई चेंज नहीं करता। और जब तक तुम्हारे अंदर चेंज नहीं होगा, जिसको सदगुरु कहते हैं इनर इंजीनियरिंग, तब तक तुम लाखों मोटिवेशनल लेक्चर सुन लो, करोड़ों मोटिवेशनल लेक्चर सुन लो, कुछ भी होने वाला नहीं है। करोड़ों सुन लो। बहुत सारे मित्र हैं हमारे जो डेली जब भी परेशान होते हैं कोई मोटिवेशनल लेक्चर सुन लेते हैं। वो उसकी वजह यह है इंटरनल कोई चेंज नहीं हो रहा है। सदगुरु ने एक बड़ा प्यारा टर्म दिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। हालांकि आज तक सौभाग्य नहीं हुआ उनसे मिलने का, सदगुरु से, लेकिन मैं उनके कामों से बड़ा खुश हूं। कभी ईश्वर की कृपा रही तो मुलाकात जरूर होगी। सदगुरु से कभी मुलाकात नहीं हुई, एक आध लेक्चर मैंने उनके कहीं सुने होंगे, कभी किसी ने भेजा होगा कि यार इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, लिख लो। क्योंकि मैं बिलीव करता हूं इनर इंजीनियरिंग पर। अंदर बदलाव करो, अंदर। इनर इंजीनियरिंग, ये शब्द मुझे बड़ा अच्छा लगा सदगुरु का, इनर इंजीनियरिंग। जब तक आप खुद का अंदर से बदलाव नहीं करोगे तब तक आपको बाहर रिजल्ट नहीं दिखाई पड़ेंगे। जैसे पंडित रविशंकर जी ने एक टर्म कॉइन किया, द आर्ट ऑफ लिविंग। वाओ, बहुत प्यारा टर्म, द आर्ट ऑफ लिविंग। जैसे आशुतोष महाराज जी ने एक टर्म कॉइन किया, दिव्य ज्योति। कहां पे है तो पता चला इनसाइड है, द इंटरनल लाइट। तो मैंने कल आपको यह तो बता दिया कि वो कौन से एक्स्ट्रा पिलर हैं जो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकते हैं, लेकिन उन्हें डेवलप कैसा किया जाए। तो उन्हें डेवलप किया जाएगा त्याग और तपस्या के बल पर। क्या त्यागे और किसकी तपस्या? अब जीवन, अब ये बड़ा प्यारा सूत्र है, इसको सुनिएगा बहुत प्यार से। त्याग और तपस्या,
त्याग और तपस्या। अब धर्म के दो विश्लेषक हैं, एक प्रीस्ट, एक संत, सेंट। ये प्रीस्ट कौन है? ये हर धर्म का स्कूल टीचर है, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ये हर धर्म का स्कूल टीचर है। ये संत कौन है? ये हर धर्म का साइंटिस्ट है। इसलिए जब भी कोई समाज पुरोहितों के कब्जे में आ जाता है तो उसकी बड़ी दुर्दशा होती है। दोनों की यूटिलिटी है सर, लेकिन उनका स्थान बड़ा ऊंचा है। हर धर्म के दो विश्लेषक होते हैं, एक पुरोहित, प्रीस्ट। हर धर्म के, हिंदुओं के पुरोहित है, मुसलमानों के पुरोहित है, क्रिश्चियनों के पुरोहित है। ये सिर्फ स्कूल टीचर है, बस, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। एनालिसिस, इनको पता सब कुछ होगा, इनकी मेमोरी बहुत स्ट्रांग होगी, ये रटे हुए होंगे, इनको सारे ग्रंथ पता होंगे और हिब्रू में बोलेंगे, अरबी में बोलेंगे, संस्कृत में बोलेंगे और माहौल बना देंगे एकदम से। ये साइंटिस्ट है। इनके पीछे मेजॉरिटी चलेगी, इनके पीछे मेजॉरिटी चलेगी, क्योंकि मेजॉरिटी इनके पीछे चलेगी, इनके पीछे माइनॉरिटी। ये कहेंगे हिंदू बनने के लिए तिलक लगाओ, सुबह 5 बजे नहा लो, मंदिर में जाओ, घंटा बजा दो, हिंदू हो। मुसलमान बनने के लिए तहज्जुद की नमाज पढ़ लो, दाढ़ी बढ़ा लो, ज़कात दे दो, मुसलमान हो गए। यहां जो है आउटर फीचर में बड़ा महत्व होता है, आउटर, बाहर से, यहां इंटरनल। अब अगर तुम इनसे पूछो त्याग क्या है, पुरोहित से, तो ये कहेंगे धन का त्याग करो, जो कमाए हो वो हमको दे दो। बस यहीं पे आम आदमी डर जाता है और बोले तपस्या। अब पुरोहित जो है, पुरोहित, इसके लिए त्याग बाहरी है, बाहरी त्याग है, बाहरी। इसका हर काम आउटर है, तो इसके लिए त्याग क्या है? धन। इसका सारा काम बाहरी है। ये जो तुमसे कहेगा त्याग का, तो कहेगा धन। आप कहोगे यार इतनी मुश्किल से कमाया धन, और दान कर दें। और इसके लिए तपस्या क्या है? माला, कि एक माला पकड़ लो और फेरते रहो। जुए के अड्डे बैठो वहां भी फेर लो, शराब के अड्डे बैठो वहां भी फेर लो। सब बाहरी, सब बाहरी। इसलिए जितने लोग इनके पीछे चलते हैं उनको रिजल्ट नहीं मिलता, सिफर में रहते हैं, सिफर में रहते हैं। लेकिन इनके पास चूंकि तर्क बड़ा अच्छा होता है, लॉजिक बड़ी अच्छी होती है, तो जब ये लोग अब दे दिए 2 करोड़ रुपए दान भी कर दिए, माला भी दिन भर फेर रहे हैं, और जब ये उनके पास जाते हैं कि महाराज कुछ हो नहीं रहा है, अरे बोले तुम्हारे पुराने कर्म, तो हिंदुओं को तो पुराने कर्म याद दिला दिए जाते हैं, और मुसलमानों से कह दिया जाता है कि परीक्षा हो रही है तुम्हारी। अल्लाह अपने ही बंदों की परीक्षा लेता है। ये संतुष्ट। एक को लगता है कि हम पुराना कर्म भुगत रहे हैं, दूसरे को लगता है कि हमारी परीक्षा चल रही है। दोनों खुश, दोनों मस्त। लेकिन जब आप इनके पास आओगे, संत, संत, जब आप संतों के पास आओगे, यहां बाहरी चीजें नहीं है, यहां अंदरूनी चीजें हैं। संतों के पास बाहरी चीजें नहीं है, आंतरिक। अब सेंसस पे एक आदमी एक्स, ये सेंसस पे जी रहा है, सेंसस पे 5 इंद्रियां हैं, टंग, स्किन, ईयर्स, नोज, आईज, एक्स। ये 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां हैं, 5 काम इंद्रियां हैं। ये 5 सेंसेस हैं।
और 25 साल तक 25 इयर्स तक आप इनके साथ रहे और ये अपने बॉस का हुक्म का पालन करती रही, यानी माइंड, इनका बॉस माइंड। और माइंड का एक बड़ा प्यारा फीचर है हैबिट, आदत। माइंड का एक बड़ा प्यारा फीचर है हैबिट, आदत। आदत। और 25 साल की आदत, बचपन में आपने देखा होगा